बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहली वीडियो में हमने न्यूक्लियस का डिस्कशन शुरू किया था, न्यूक्लियस का स्टडी शुरू किया था। न्यूक्लियस के साइज़, उसके नंबर, शेप वगैरह के बारे में हमने काफ़ी डिटेल के साथ पढ़ा था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो इससे पहली वीडियो जो है हमारा लास्ट वीडियो वो ज़रूर देखें। यूट्यूब पर टाइप करें न्यूक्लियस पार्ट 1 MS ट्यूटोरियल तो आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस को पढ़ते हैं। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। न्यूक्लियस के 4 पार्ट्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक है उसका जो आउटर इन्वेलप होता है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और उसको न्यूक्लियर इन्वेलप भी कहते हैं। इसके अलावा इसको कैरियोटिका भी कहते हैं और कैरियो मीन न्यूक्लियस, इसे कैरियोटिका भी कहते हैं। ये जो आउटर इन्वेलप होता है, इसका जो आउटर जो लेयर होता है उसे कैरियोटिका या न्यूक्लियर इन्वेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो हमने ब्लैक कलर से यहाँ पर शो किया है। इसके 2 लेयर्स होते हैं, 2 मेम्ब्रेन होते हैं। एक इनर मेम्ब्रेन होता है, एक होता है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा होता है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखिए ये है आउटर मेम्ब्रेन या आउटर कैरियोटिका, जिसे आउटर कैरियोटिका भी कहते हैं। ये हो गया आउटर कैरियोटिका या आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये जो दूसरा इनर है, ये है इनर मेम्ब्रेन या इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या इनर कैरियोटिका। और इन दोनों को इकट्ठा मिलकर इन दोनों को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये बनाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को या न्यूक्लियर एनवेलप को या कैरियोटिका को। इन दोनों के दरमियान ये जो 2 लेयर्स होते हैं, 2 मेम्ब्रेन होते हैं न्यूक्लियर एनवेलप के, इनके दरमियान एक स्पेस होता है। उनके दरमियान एक स्पेस होता है, इसको कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ये जो इसके दरमियान जो खाली जगह है, जो स्पेस है, जो 2 लेयर के, ए आउटर लेयर है, ए इनर लेयर है, इसके दरमियान जो यही लेयर स्पेस है, एम्प्टी स्पेस, ये वाला, इसको कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ये है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। मेम्ब्रेन 2 लेयर्स का बना होता है। एक होता है आउटर मेम्ब्रेन, दूसरा होता है इनर मेम्ब्रेन या इनर आउटर कैरियोटिका। सिंपली उसे जनरली कहते हैं कैरियोटिका। तो ये 2 लेयर से बना होता है, इसके दरमियान एक स्पेस होता है जिसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। ये मेम्ब्रेन जो होता है, इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ लेमिना होता है, एक वेवी लेयर प्रेजेंट होता है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, जो इनर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का होता है, उसके अंदर एक वेवी लेयर प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं फाइब्रिलर लेमिना। ये जो हमने रेड कलर से शो किया है, फाइब्रिलर, ये वेवी लेयर होता है, फाइब्रिलर लेमिना। क्या है? ये एक वेवी लेयर है जो कि प्रेजेंट है इनसाइड द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वेवी लेयर, जिसे फाइब्रिलर लेमिना कहा जाता है। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ये अंदर की तरफ मिला होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ कांटेक्ट में होता है। और इसका जो आउटर साइड होता है, ये उनसे हमने पढ़े थे कि यहाँ पर उनसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओरिजिनेट होते हैं, पैदा हुए होते हैं। इस तरह अगर आपको याद हो, इस तरह का स्ट्रक्चर हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ड्रा किया था। और वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो आउटर मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियस का, उसके साथ ये कांटेक्ट में होते हैं, उसके साथ मिले होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कांटेक्ट है, किसके साथ कांटेक्ट में है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ।
इसके अलावा ये साइटोप्लाज्म के साथ कांटेक्ट में होता है। अच्छा, इसका जो मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियस का, इस पर राइबोसोम होते हैं। न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है इस पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। इस तरह राइबोसोम इस पर मौजूद होते हैं। हम फर्ज करें रेड कलर के साथ शो करते हैं कि ये ग्रेनुलर जो शो करते हैं ये राइबोसोम है। इस तरह ये सरफेस पर होते हैं। और राइबोसोम का फंक्शन तो आप सबको मालूम होगा कि इसका फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। और जो प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं वो इसी पेरीन्यूक्लियर स्पेस में आ जाते हैं। ये तो बात फिर लंबी हो जाएगी। तो ये जो मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन, इसके साथ राइबोसोम अटैच होते हैं। इसके साथ राइबोसोम अटैच होते हैं। और हमने पढ़ा था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो सरफेस होता है वो रफ होता है। यही वजह इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो ये वाला मेम्ब्रेन और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन, इसमें ये सिमिलरिटी होती है कि ये जस्ट लाइक मेम्ब्रेन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह होता है। ये भी रफ होता है। तो ये था जनरल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी ये हम थोड़ा सा इसके बारे में लिखते हैं कि ये डबल लेयर होता है। लेयर होता है, एक आउटर एक इनर। इसके अराउंड पेरी न्यूक्लियर स्पेस, इसके जो क्यूरियोटी का होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर स्पेस होता है जिसे कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस होता है। आउटसाइड इसका मिला होता है किसके साथ? साइटोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साइटोप्लाज्म के साथ एक कांटेक्ट में होता है। इसके आउटर सरफेस पर राइबोसोम होते हैं, हैविंग राइबोसोम्स। इस पर यहाँ पर राइबोसोम मौजूद होते हैं। कुछ ऐसी रीजन होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जहाँ पर पोर पाए जाते हैं। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ये कंटिन्यूस नहीं होता है, जिस तरह आपको दिखाई देता है। कहीं कहीं पर इसमें ब्रेक मौजूद है। ये यहाँ पर फर्ज करें, यहाँ पर, तो इसे कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। हम उसको इस तरह लाइन में खींचते हैं, इसको कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। ये न्यूक्लियर पोर्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं। ये न्यूक्लियर पोर जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। प्रेजेंट इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये पोर्स जो होते हैं ये ऑक्टागोनल शेप के होते हैं। ऑक्टागोनल शेप। ये पोर जो होते हैं ये ऑक्टागोनल शेप के होते हैं। इसका तादाद तकरीबन पर न्यूक्लियस तकरीबन जो एवरेज है वो 1000 से लेकर तकरीबन 10,000 तक होता है। 1000 से लेकर 10,000 पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। पर न्यूक्लियस उसकी तादाद तकरीबन 1000 से लेकर 10,000 तक होता है। ये ऑक्टागोनल शेप के होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। हम थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं कि इसके अंदर फिर क्या होता है। फर्स्ट करें ये एक डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये इसके अंदर ये जो न्यूक्लियर पोर होता है उसके अंदर एक पाइप लाइक सिलेंड्रिकल शेप का स्ट्रक्चर होता है। इस तरह का एक शेप रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं इन्यूलस। ये जो रॉड शेप स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं इन्यूलस। ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। ये इन्यूलस जो होता है ये बना होता है माइक्रोट्यूब्यूल का। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है। ये जो रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियर पोर में पाया जाता है, ये इसको कहते हैं इन्यूलस, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है। इसके अंदर एक ल्यूमन प्रेजेंट होता है। अच्छा, इसका एक बात रह गई, इसका जो साइज जो डायमीटर होता है तकरीबन वो 800 एंगस्ट्रॉम होती है। 800 एंगस्ट्रॉम।
इस इन्यूलस का, इसके अंदर इन्यूलस के अंदर इस तरह का एक ल्यूमन प्रेजेंट होता है, एक खाली जगह इस तरह का पाइप लाइक ल्यूमन प्रेजेंट होता है इसके अंदर, इस इन्यूलस के अंदर, इसको कहते हैं ल्यूमन। और ये ल्यूमन जो होता है इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोप्लाज्मिन। और इसी न्यूक्लियोप्लाज्मिन से चीज़ों का पैसेज होता है, चीज़ों का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम न्यूक्लियस से बाहर और अंदर। जब चीज़ें जाते हैं ट्रांसपोर्ट होते हैं तो ये इसके अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रेजेंट होता है वो इससे पास होते हैं, इसके ज़रिए बाहर और अंदर आते रहते हैं। और ये जो ल्यूमन होता है इसका जो डायमीटर होता है वो तकरीबन होता है 500 एंगस्ट्रॉम। गौर से सुने, इंतहाई इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। इसका जो इन्यूलस का जो साइज़ है वो है 800 एंगस्ट्रॉम और इसी जो ल्यूमन है इसका है 500 एंगस्ट्रॉम। ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। और ल्यूमन में न्यूक्लियोप्लाज्मिन होता है, इन्यूलस जो होता है माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है, इसके अंदर ल्यूमन प्रेजेंट होता है। और ये इन्यूलस जो होता है ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियर पोर में। न्यूक्लियर पोर कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप वो न्यूक्लियस को सराउंड करता है। इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं। न्यूक्लियर पोर के अंदर फिर यही इन्यूलस पाया जाता है जो कि माइक्रोट्यूब्यूल का बना होता है। इसी इन्यूलस के अंदर ल्यूमन होता है और इसी ल्यूमन के अंदर फिर न्यूक्लियोप्लाज्मिन होता है। इसी ल्यूमन के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्मिन होता है जिसके ज़रिए चीज़ों का पैसेज होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा पार्ट है न्यूक्लियस का वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म एक कोलाइडल मिक्सचर होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के सब्सटेंसेस का कोलाइडल मिक्सचर होता है जो कि फिल करता है स्पेस बिटवीन द न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जिस तरह साइटोप्लाज्म कवर करता है, फिल करता है स्पेस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, इसी तरह जो न्यूक्लियस के अंदर जो स्पेस होता है न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस होता है उनको कौन फिल करता है, कौन भरता है? वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो हमने ग्रीन कलर से यहाँ पर शो किया है ये है न्यूक्लियोप्लाज्म। ये है न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो स्पेस होता है वो एक कोलाइडल मिक्सचर से फिल होता है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म ये कोलाइडल मिक्सचर होता है किसका? वेरियस टाइप ऑफ कोलाइडल मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड इनऑर्गेनिक आयन्स वगैरह का ये मिक्सचर होता है। ये जो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म ये मिक्सचर होता है वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड इनऑर्गेनिक आयन्स वगैरह का ये मिक्सचर होता है। इन चीज़ों से एक कोलाइडल मिक्सचर बना होता है जो इसी स्पेस को फिल करता है। इसके अलावा ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है इसमें क्रोमेटिन फाइबर पाए जाते हैं, इसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल होता है। क्रोमेटिन मटेरियल्स, इसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल्स पाए जाते हैं यहाँ पर, जो कि क्रोमोसोम डीएनए प्रोटीन वगैरह से बने होते हैं। क्रोमोसोम डीएनए वगैरह यहाँ पर पाए जाते हैं तो इसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल्स होते हैं। इसके अलावा इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स पाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि यहाँ पर डीएनए होता है और इसका रिप्लिकेशन होता है तो यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज मौजूद होता है। इसके अलावा यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होता है एटसेट्रा। इसके अलावा कुछ और एंजाइम्स भी यहाँ पर होते हैं जो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में।
इसके अलावा यहाँ पर कुछ एक्टिवेटर होते हैं जो इसी एंजाइम का एक्टिवेटर होते हैं। यहाँ पर कुछ एक्टिवेटर्स ऑफ एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। एक्टिवेटर्स ऑफ एंजाइम्स, यहाँ पर एंजाइम के कुछ एक्टिवेटर भी प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम आयन और इसी तरह मैंगनीज आयन ये प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। और ये कौन सा फंक्शन करते हैं? ये एक्ट एज अ एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम के एक्टिवेटर के तौर पर ये काम करते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियोप्लाज्म में मुख्तलिफ़ किस्म के आरएनए वगैरह पाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ किस्म के आरएनए यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये चीज़ें प्रेजेंट होते हैं किसमें? न्यूक्लियोप्लाज्म में। न्यूक्लियोप्लाज्म को न्यूक्लियर सेप भी कहते हैं या कीरियोलिम्फ भी उसको कहते हैं। कीरियोलिम्फ या न्यूक्लियर सेप, ये भी इसी न्यूक्लियोप्लाज्म को नाम दिए गए हैं। ये टर्म है जो यूज़ होते हैं अमूमन न्यूक्लियोप्लाज्म के लिए, कीरियोलिम्फ या न्यूक्लियर सेप। इसके बाद जो तीसरा पार्ट है न्यूक्लियस का वो है न्यूक्लियोलस। जो तीसरा पार्ट है न्यूक्लियस का वो है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ये एक डार्क स्टेन्ड बॉडी है, डार्क स्टेन्ड स्ट्रक्चर है। यहाँ पर हमने ये जो डार्क कलर का स्ट्रक्चर शो किया है ये है न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस एक डार्क स्टेन्ड स्ट्रक्चर है। ये एक डार्क स्टेन्ड स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाता है। ये न्यूक्लियोलस जो होता है इसका कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, हैविंग नो मेम्ब्रेन। लेकिन दिखाई ऐसा देता है कि इसका मेम्ब्रेन होता है, लेकिन दरअसल इसका कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। इसकी तादाद मुख्तलिफ सेल्स में मुख्तलिफ होती है। उनकी तादाद एक या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, 1 और मोर इन नंबर। इसका तादाद एक या एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ये जो न्यूक्लियोलस होते हैं ये एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं किसी भी न्यूक्लियस में। इसके अलावा इसका जो फंक्शन होता है, फंक्शन से पहले हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि इसके दो रीजन होते हैं। एक इसका आउटर रीजन होता है, इस तरह का दिखाई देता है। इस तरह का जो आउटर रीजन होता है फाइब्रिलर रीजन, इसका जो आउटर रीजन होता है वो फाइब्रिलर रीजन होता है, जहाँ पर ये बना होता है न्यूक्लियर क्रोमेटिन फाइबर से ये बना होता है। ये इसका आउटर रीजन होता है न्यूक्लियोलस का। ये न्यूक्लियोलस का इनर स्ट्रक्चर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। और इसका अंदर जो होता है वहाँ पर एमार्फस सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, जिसे कहते हैं पर्स एमार्फा। इसे कहते हैं पर्स एमार्फा। इसका जो आउटर रीजन होता है ये बना होता है क्रोमेटिन फाइबर से, वो फाइब्रिलर रीजन होता है। और अंदर जो होता है यहाँ पर पर्स एमार्फा, एक एमार्फस सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, तो इसलिए उसे पर्स एमार्फा कहते हैं। तो ये इसका अंदर स्ट्रक्चर हो गया। और न्यूक्लियोलस का जो मेन फंक्शन है वो है सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ राइबोसोमल आरएनए। फंक्शन इसका क्या है वो है सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए का
सिंथेसिस और स्टोरेज, ये किसका फंक्शन है? ये है न्यूक्लियोलस का फंक्शन और ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म में। इसके बाद जो तीसरा पार्ट रह गया वो आखिरी पार्ट है क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन मटेरियल्स, वो हम पढ़ते हैं। इसके बाद जो चौथा टाइप है, फोर्थ स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का, फोर्थ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो कि प्रेजेंट है न्यूक्लियस में, वो है क्रोमेटिन मटेरियल्स, वो है क्रोमेटिन मटेरियल या क्रोमेटिन फाइबर्स। तो वो जो होते हैं ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सेल न्यूक्लियस में अमूमन प्रेजेंट होते हैं। ये क्रोमेटिन फाइबर जो होते हैं ये प्रोटीन और डीएनए से बने होते हैं, प्रोटीन प्लस डीएनए से ये बने होते हैं। ये क्रोमेटिन फाइबर प्रोटीन और डीएनए से बने होते हैं। ये क्रोमेटिन मटेरियल जो है ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक को कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन और दूसरे को कहते हैं यूक्रोमेटिन। तो ये 2 टाइप्स है। इसको हम आगे डिटेल के साथ जब क्रोमोसोम का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तो हम वहाँ पर ये पढ़ेंगे कि हेट्रो और यू क्रोमेटिन के दरमियान, क्रोमेटिन मटेरियल के दरमियान क्या फ़र्क होता है। तो ये था डिस्कशन ऑफ न्यूक्लियस। इसके साथ साथ हमारा ये चैप्टर सेल बायोलॉजी का वाइंड होता है, ख़त्म होता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको हम शुरू करेंगे सेल बायोलॉजी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे।